मुनासिब वक्त है 27 अगस्त पुण्यतिथि है मुकेश साहब की और मुनासिब वक्त है 30 अगस्त शैलेंद्र जी की सालगिरह है। तो ऐसे खूबसूरत मनाजिर को देखते हुए जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। अच्छा, यहाँ दो बड़े सुरीले सिंगर्स आए हुए हैं दार्जिलिंग से। मोहतरमा आरोही, देखिए नाम ही कितना म्यूज़िकल है, और साजन। तो ये दोनों इतने खूबसूरत अंदाज में गा रहे थे, मैंने भी इनके साथ सुर में सुर मिला दिए, लेकिन फोकस किए रखा मुकेश साहब और शैलेंद्र जी पे। आइए ज़रा इनके साथ कुछ दूर तक चलते हैं। बहुत अच्छे इंसान भी हैं, दार्जिलिंग से आए हैं। वैसे भी दार्जिलिंग मुझे बहुत पसंद है, गया था मैं वहाँ, और उस इलाके की अपनी खूबसूरती अलग है और वही खूबसूरती ये अपने संगीत में लेकर यहाँ पर आए हैं। मेरा ख़्याल है कि कुछ इनके साथ मिल कर के गाया और गुनगुनाया जाए, और जिस तरह ये परिंदा लगा हुआ है अपने सुरों को साधने में, तो हम भी गा लेते हैं कुछ थोड़ा थोड़ा। बारिश और तेज़ हो गई है। My pleasure to be here at Taj, and this is Chikmagalur, Arohi and Sajan. They are melodious singers. I just enjoyed their singing. Right now, they are from Darjeeling. Songs that they were singing were very melodious, so full of feeling. Very kind of you. Thank you. Okay. My pleasure to be here at Taj, and this is Chikmagalur, Arohi and Sajan. They are melodious singers. I just enjoyed their singing. Right now, they are from Darjeeling. Songs that they were singing were very melodious, so full of feeling. Very kind of you. Thank you. Okay. ये 30 अगस्त आ रहा है और ये शैलेंद्र जी की सालगिरह है। ये गीत शैलेंद्र जी का इतना मशहूर था और इतना पसंदीदा है, दुनिया के लिए एक पैगाम है। हम इसको गाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों सिंगर जो हमारे साथ में हैं, ये राजन साहब और ये आरोही, ये दार्जिलिंग के एमिनेंट सिंगर्स हैं और आजकल इधर कर्नाटक में कमाल किए हुए हैं। और सुधीर साहब जो है इतनी जिम्मेदारी संभालते हैं, लेकिन इनको इतने गाने का शौक है। और देखिए अब हम इस गीत को गाते हैं और शैलेंद्र जी को याद करते हैं, मुकेश जी को याद करते हैं और राज कपूर को याद करते हैं। Yes. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अमीर है माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जमीन बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है।
पल रिश्ता दिल से दिल के एतबार का जिंदा है हमी से नाम प्यार का कि मर किसी को याद आएंगे किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे करेगा फूल हर गली से बार बार जीना इसी का नाम है किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है It's another शुरू कहा खत्म ये मंजिलें हैं कौन सी अब वो समझ सके न हम
Sajan was singing this song, so I thought it proper to carry on. I thought it proper to carry on because this song is a beautiful song of 1960 film, Dil Apna or Preet Parai. Music Shankar Jaikishan, lyrics Shailendra ji, and Shailendra ji was born on 30th August 1923. So his birthday is approaching soon. So we are in fact tributing it. Thank you. And see you again. These singers are from Darjeeling and very kind of you. Thank you for videographing the whole process, and thank you again, sir. Very kind of. August is a very important day because this is lyricist Shailendra ji's birthday. So Shailendra ji was born. You can stay with him 1923 just to support him and motivate him. So Sajan and Arohi, they are from Darjeeling. They sing very well. So start here. मेरा झुका है जापानी ये पगलू इंग्लिस्तानी सलवार टोपी रूसी दिल है हिंदुस्तानी मेरा झुका है जापानी ये पगलू इंग्लिस्तानी सलवार टोपी रूसी दिल है हिंदुस्तानी मेरा झुका है जापानी निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने बढ़ते जाए हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफान मेरा झुका है जापानी बदलू इंग्लिस्तानी सरदार टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा झुका है जापानी ऊपर नीचे नीचे लहर चले जीवन की लहर चले जीवन की नादा है जो बैठ किनारे ऊंचे राह वतन की ऊंचे राह वतन की चलना जीवन की गहन रुकना मौत की निशान सरदार टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा झुका है जापानी ये बदलू इंग्लिस्तानी सरदार टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा झुका है जापानी होंगे राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे बिगड़े दिल शहजादे
आज के दौर का जो सबसे निर्मम सत्य है, टारगेट्स, टारगेट्स, टारगेट्स। हासिल क्या हुआ टारगेट से, मुझे बताइए। बावजह जी रही है दुनिया। हाँ, कोई वजह है, ये करना है तो इसकी ये वजह है। कभी बेवजह जी कर देखिए, इस परिंदे की तरह। सुनिए, इसका कोई टारगेट नहीं, इसे कुछ प्रूव नहीं करना, इसने सिर्फ गाना है, गुनगुनाना है। ये बात अगर हम समझ सकें, लेकिन समझ सकेंगे नहीं, क्योंकि बहती चली जा रही है ये दुनिया उन रास्तों पे जो कहीं लेकर नहीं जाएंगे। सुनिए एक बार फिर इसकी आवाज़। कोई टारगेट नहीं है, कोई मकसद नहीं है, बेवजह है सब। मुझे देर से समझ आया, लेकिन आ गया। जियो, इस पल में जियो। किसी भी पल कोई भी ट्रेजेडी जिंदगी में हो सकती है, कोई भी ट्रेजेडी। आपके प्रिय पर्याय दुनिया से रुखसत हो सकते हैं। आपने जो फैज़ कमाया वो ख़त्म हो सकता है। आपने जो ज़िंदगी में पाया वो भी ख़त्म हो सकता है। इसलिए इस पल को जी लीजिए, साहिर की बात को समझ लीजिए। जो भी है बस यही एक पल है। ये तो गाता रहेगा, क्योंकि इसका कोई टारगेट नहीं है। अच्छा, फिर कितने टारगेट पूरे कर लीजिए। ख़ास तौर से आज की दुनिया में देखता हूँ नौजवानों को भागे जा रहे हैं, और ये कर, वो कर, उधर कर, लेकिन सरदार कभी शाबाशी नहीं देगा। बिलीव मी, सरदार कभी शाबाशी नहीं देगा, बल्कि वो बेंचमार्क और ऊपर कर देगा। उतना कीजिए जितना आपके लिए मुमकिन हो, क्योंकि ये टारगेट ओरिएंटेड दुनिया ने ही बेड़ा गर्क किया है। उसने उस युद्ध को जीतना है, उसने उस देश को हड़पना है, उसने ये पाना है, उसने वो पाना है, और इसीलिए ये दुनिया कितनी बदसूरत होती चली जा रही है। अगर ये ऐसा कोना मिल जाए जिसमें मैं इस वक्त खड़ा हुआ देख रहा हूँ हरियाली को और खुशहाली को, तो जीवन सफल होने लगता है। बस इतनी सी छोटी सी एक झोंपड़ी दरकार होती है। इसके बाद महल चौबारे यहीं रह जाने हैं सारे, ये झोंपड़ी भी यहीं रह जाएगी। परिंदे ने अपने सुर उसी तरह साधे हुए हैं, उसका कोई टारगेट नहीं है। कहाँ आ गई दुनिया। गुरुकुल व्यवस्था से शुरू की थी हमने अपनी पढ़ाई लिखाई, और पढ़ाना भी गुरुकुल व्यवस्था से शुरू किया था 1 अगस्त 1973 को। आज चारों तरफ झांक के देखता रहा हूँ तो एजुकेशन फैक्ट्री बन गई, फैक्ट्री बन गई। इसमें कुछ छुपा थोड़ी है। अब क्या हासिल होगा। टी.एस. एलियट याद आते हैं मुझे तो। 100 बरस पहले कहा था, वेयर इज द विजडम वी हैव लॉस्ट इन नॉलेज, वेयर इज द नॉलेज वी हैव लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन, वेयर इज द लाइफ वी हैव लॉस्ट इन लिविंग। अगर आप होते तो क्या कहते, वेयर इज द इंफॉर्मेशन वी हैव लॉस्ट इन डिजिटलाइजेशन। टक टिक 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 टिक। उंगलियों की जो पोर होती थी वो सबसे ज़्यादा नाजुक होती थी, अब वो सबसे ज़्यादा सख्त हो गई टिक टिक करते करते। ये दुनिया है, इस दुनिया का यही रूप है। इसी में अपना एक जजीरा बना लीजिए। जैसा मैं अक्सर ही कहता हूँ, अपनी धनक खुद बन जाइए, बी योर ओन रेनबो। और किसी से कोई बहुत उम्मीद ना करें कि आपकी ज़िंदगी में, आपकी झोली में आके कोई खुशी डाल जाएगा। सब अपने अपने भंवर में उलझे हुए हैं, आपके लिए कोई क्या करेगा। खुद ही को साथ दीजिए, खुद ही को समझ लीजिए और जीना शुरू कर दीजिए। इफ पॉसिबल इसी पल से। संगीत, प्रकृति, दरिद्र नारायण और देशाटन, अगर ये आपकी ज़िंदगी में हैं फिर तो आप जी गए। लेकिन ज़रा वो जो रैट रेस चल रही है ना, उससे बाहर आ जाइए। रैट रेस में जब नंबर 1 पे आके रैट प्रसन्न होता है, वो भूल जाता है, अरे रहेगा तो रैट ही भाई, शेर थोड़ी बन जाएगा, लॉयन थोड़ी बन जाएगा। रैट रेस में नंबर 1 आए तो क्या हासिल किया। कितना सुरीला है ये गान। कल की
विडंबनाओं से अनजान, ये तो गाया जाएगा, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई किसी पल कोई तीर चल सकता है इस पे। एक परिंदा भी उड़ान में है, तीर कितने खिंचे कमान में है। कहाँ बर्दाश्त है किसी की खुशी किसी को, लेकिन फिर भी प्रकृति इसकी रक्षा करती है जब तक कर सकती है। एक ख्याल खूबसूरत सा इन मनाजिर को देखकर मन में आ गया। हल्की हल्की बौछार पड़ रही है, हल्की हल्की बौछार, पत्तों पे गिरती हुई बूंदें, गुनगुनाती हुई गिरती हैं फलक से बूंदें। कोई बदली तेरी पाजेब से टकराई है। बस इतनी सी झोपड़ी मेरे लिए तो बहुत है, इससे आगे की जरूरत नहीं, इतनी ही दरकार है, बाकी सब बेकार है। हरियाली आंखों में भर देती है खुशहाली, हरियाली। कीट्स तो बड़े कवि थे, इसलिए उन्होंने नाइटिंगेल की आवाज़ सुनी और उन्होंने पोएम लिख दी, ओड टू नाइटिंगेल। ऐसी सुनी होगी उन्होंने भी। मैं ज़रा कवि नहीं हूँ, मैंने अपनी बात कह दी, जो बात मेरी समझ में आई मैंने वो कह दी। यही है रोमांस। ये आम भाषा में कहें, देव साहब ने कहा था ना, रोमांसिंग विद लाइफ, उनकी ऑटोबायोग्राफी। अटेंड किया था वो फंक्शन मैंने 27 सितंबर 2007 को। मिला था देव साहब से मैं। क्या पॉजिटिविटी थी भाई उस इंसान की, क्या सकारात्मकता थी, वाह। कितना कुछ याद आता है, कुछ कहना शुरू करो तो गुफ्तगू खुद से ही कर लो, दुनिया तो नहीं करती। अब एक ही कमरे में 4 बंदे बैठे, चारों के हाथ में मोबाइल। कोई आपके घर में आया, आप तो लपक कर उससे गले मिलने, वो कहता, अरे रुक 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 यार, तेरे पास एप्पल का चार्जर है, ज़रा चार्जिंग करनी है। उसे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे चार्जिंग करनी है। ये सच्चाइयाँ हैं आज के दौर की, इनको नकारिए मत, इनको समझिए और इनसे दूर हो जाइए, लुत्फ आ जाएगा जीने का। जिंदगी कितनी खूबसूरत है, गाते थे हेमंदा, वो जिंदगी। और ये हरियाली, हल्की सी बौछारें, कितना खूबसूरत बन गया है ये आलम। मैं तो गाता गुनगुनाता रहता हूँ ऐसे माहौल में। यही मेरी खुशी है और यही मेरी ज़िंदगी की खुशबू। बारिश और तेज़ हो गई, पत्तों पे गिरती आवाज़ें संगीत सी महसूस हो रही हैं, संगीत के सुर हो जैसे। परिंदे को फर्क नहीं पड़ता, वो तो बारिश में भीग के भी गा लेगा। फार फ्रॉम द मेडिंग ग्रोव, शहरों के कोलाहल से बहुत दूर एक खूबसूरत सी जगह पे आ गया हूँ। लुत्फ आ रहा है जिंदगी जीने का। यहाँ खामोशी है, सरगोशी है, मदहोशी है और परिंदे का अमर संगीत।